हाय बड़े सॉरी सीनियर्स जल्दी पूछना क्या हो गया। आज ही बोल दे। मन कर रहा चपेड़ मारूं तेरे मुंह पे मैं। जब लोगों के सामने मुंह खोलना नहीं आता तो मैं स्टेज पे क्यों चढ़ता है तू? बेइज्जती कराएगा हम लोगों की, सब लोगों के सामने। बताओ कुछ मत करियो। तुम्हारे साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कि जब भी तुम्हें किसी पब्लिक या सोशल जगह पर तुम्हें स्टेज पे आके गाना गाने के लिए कुछ चार शब्द कहने के लिए बोल दिया जाए तो तुम्हारा दिमाग एकदम से ब्लैंक हो जाता है। लोगों की शक्लें देख के चक्कर आने लगते हैं, दिल एकदम धक धक करने लगता है, जैसे यार पता नहीं क्या हो गया। जब हम किसी को देखते हैं कि यार ये बंदा स्टेज पे स्पीच दे रहा है तो देख के लगता है कितना इजी काम है, लेकिन जब खुद स्टेज पे चढ़ते हैं तो पैर कांपने लग जाते हैं, दो पल के लिए सही से खड़े नहीं हो पाते हैं। अगर कोई स्ट्रेंजर आके हमसे बात करने की कोशिश करे तो हवा निकल जाती है। अगर आप एक इंट्रोवर्ट टाइप इंसान हो तो आपने ये सब चीजें बहुत फेस करी होंगी, जैसे कि मैंने करी है। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, मतलब क्यों कई सारे लोगों को जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ भी ऐसा काम जो सोशली हो उसको करने में बहुत हिचकिचाहट होती है। क्यों ये फियर हमें फील होता है, आखिर क्या इसके पीछे मेंटालिटी चलती है, क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, क्या साइकोलॉजी है। आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें हर एक चीज, ये सारी चीजें एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि तुम्हें हर एक चीज डिटेल में समझ आ पाए और तुम अपने आप के फियर को समझ कर अपनी इस चीज को, जो तुम्हारे अंदर ये फियर है, इसको जड़ से खत्म कर सको और एक कॉन्फिडेंट इंट्रोवर्ट बन पाओ, जस्ट लाइक मी। तो पहले ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें इस वीडियो को शुरुआत से लेके एंड तक देखना है कि नहीं देखना है। हाँ, अगर तुम्हें सच में तुम इस चीज को लेकर सीरियस हो और तुम्हें सच में एक कॉन्फिडेंट इंट्रोवर्ट बनना है और तुम्हें अपनी सोशल स्किल्स को अच्छा बनाना है तो प्लीज फाइनली इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखना। अच्छा, यहाँ पे मैंने नोट्स लिख रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग मैंने अपनी इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहले पार्ट के अंदर हम समझेंगे कि आखिर इस डर की साइकोलॉजी क्या होती है, क्यों हमें ये डर फील होता है जब भी हम किसी अनजान व्यक्ति से बात करते हैं, तो आखिर क्यों हमें ये डर फील होता है। पहले चैप्टर में हम इस पूरी चीज को समझेंगे कि व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ दिस फियर, और सेकंड चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि आखिर इस डर को फेस कैसे करें। जब भी हम किसी इंसान से बात करेंगे, अनजान व्यक्ति से, या जब भी हम कोई ऐसा सोशल काम करेंगे जिसमें एज अ इंट्रोवर्ट हमें डर लगना ही है, तो आखिर इस डर को फेस कैसे करना है। और फिर थर्ड चैप्टर के अंदर मैं आपको 7 दिन का पूरा डिटेल में प्रॉपर रोड मैप बना के दूंगा जो आपको अच्छे से गाइड करेगा कि आखिर इन 7 दिन के अंदर तुम्हें ऐसा क्या करना है कि तुम्हारी ये जो डर की साइकोलॉजी है, जो डर है, वो जड़ से खत्म हो जाए और तुम्हारी सोशल स्किल यहाँ से इस लेवल तक पहुंच जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, ये जो सोशली फियर तुम्हारे अंदर क्रिएट हुआ है, ऐसा नहीं है कि आज ही तुम्हारे अंदर क्रिएट हुआ है या फिर तुम्हारे बड़े होने पर ये तुम्हारे अंदर सोशल एंजाइटी और डर क्रिएट हो रहा है। एक्चुअल में ये जो डर की परिभाषा है वो तुम्हारे बचपन से चलती आ रही है। इसको समझने के लिए एक बार ध्यान देते हैं तुम्हारे चाइल्डहुड पर। बचपन में पापा से डांट खाने का डर और अब बड़े होके पापा के सामने अपनी चॉइसेस रखने का डर। समय के साथ डर की परिभाषा बदलती है, लेकिन डर आज भी तुम्हारे अंदर कायम है और ये डर ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से एकदम नॉर्मल सी बात है। एक फिलोसोफर ने कहा था, अगर तुम्हें डर नहीं लगता इसका मतलब तुम इंसान नहीं हो। अब डर में सबसे बड़ा रोल होता है हमारे ब्रेन का। हमारे ब्रेन का एमेग्डाला पार्ट, ये एक अकेला पार्ट है जो ऑलमोस्ट तरीके से जिम्मेदार होता है हमारे इस डर के क्रिएट होने के लिए। इस पार्ट का काम होता है हमको डर फील कराना और हमारे दिमाग को ये सिग्नल देना कि अब हमें इस सिचुएशन में डिफेंस मोड में आना होगा। लेकिन सोशल एंजाइटी और सोशली डर लगने के पीछे कई सारे कारण हैं, जैसे कि एक कारण है फियर ऑफ जजमेंट, कि लोग क्या सोचेंगे। जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस या किसी स्टेज में परफॉर्मेंस देने जाते हो तो आपको डर लगता है, कि आपको अंदर से एक घबराहट सी होती है, और वो घबराहट का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप पहले ही डिसाइड करने लगते हो कि लोग क्या सोचेंगे। एक फिलोसोफर ने एक चीज़ कही थी कि अगर लोग क्या सोचेंगे ये भी तुम ही सोचोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। लोगों का काम है सोचना, बिकॉज ह्यूमन एक सोशल क्रिएचर है। हम सभी को एक्सेप्ट होना पसंद है, ना कि रिजेक्ट होना। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मॉसवेल ने भी बोला था कि ह्यूमन की बेसिक नीड उसकी बिलोंगनेस होती है। एक और बहुत बड़ा रीज़न है तुम्हारे ये डर को फील करने का, विच इज़ ओवर थिंकिंग का ट्रैप। हम लोग पहले ही किसी स्ट्रेंजर से भी बात नहीं करी, लेकिन उससे बात करने से पहले ही हम अपने माइंड में
सोचने लगते हैं कि भाई ये तो फॉरेनर है, ये तो ऐसा है, ये तो दूसरी कास्ट का है, ये तो दूसरे स्कूल का है, ये दूसरी कंपनी का है, इससे मैं बात करूंगा तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। हम लोग पहले ही लाखों नेगेटिव थॉट्स सोचने लगते हैं। तुम देखना, तुम कभी भी पॉजिटिव थॉट नहीं सोचते कि आज स्ट्रेंजर से बात करने जा रहा हूँ तो आज मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। तुम हमेशा उल्टा सोचते हो कि आज मैं इस इंसान से बात करने जा रहा हूँ, मेरा पक्का ड्रेसिंग सेंस खराब ही होगा। एंड दैट्स वाई कि हम लोग पहले ही ओवर थिंकिंग के अंदर फंस जाते हैं, और फिर जब हम सामने वाले इंसान से बात करने जाते हैं तो हार्ट बीट तेज हो जाती है, समझ नहीं आते, पसीने आने लगते हैं। और ना सिर्फ ओवर थिंकिंग का ट्रैप तुम्हें फियर क्रिएट करवाता है, बल्कि पास्ट का एक्सपीरियंस। तुम पहले ही सोचने लगते हो कि पिछली बार जब मैं स्टेज पे चढ़ रहा था तो एक बार मैं गिर गया था, और इस बार भी जब मैं चढ़ूंगा स्टेज पे तो मैं गिर जाऊंगा या ऑडियंस मुझ पर हंसेगी और मेरी बेइज्जती होगी। पास्ट में मुझे स्कूल में बुली करा गया था, तो हो सकता है कि इस बार जब मैं कॉलेज में हूँ तो फिर से मुझे बुली किया जाए। और यही एक रीज़न है कि तुम लोगों से दूर होने लगते हो और उनसे कट ऑफ करने लगते हो, और फिर बस तुम अकेले फ़ोन चलाते हुए, ईयरफोन्स लगाते हुए बस अकेला खुद को फील करते हो। और बाद में कहीं ना कहीं ये चीज़ तुम्हें बुरा फील भी कराती है कि लाखों लोगों की भीड़ में होकर भी मैं अकेला ही हूँ। अब देखो, इस फियर के फील होने का कारण कोई बुरी बात नहीं है। देखा जाए तो ये फियर सही है, जो आपको ये फील कराता है कि किस वक्त आपको डिफेंस मोड में आना है और किस वक्त आपको अटैक मोड में रहना है। लेकिन कहीं जगह अधिकतर चीज़ों में हम लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये फियर तो गलत है, हमें ही फील होता है, हम तो खराब है। लेकिन ये फियर का होना एक नॉर्मल सी बात है, और जितना तुम लोगों से सोशली इंटरेक्ट करोगे तुम्हारा ये फियर की परिभाषा अपने आप कम होती जाएगी, और तुम्हारे अंदर ये जो फियर अभी 100% है, हो सकता है वो 70 या 60 तक भी पहुंच जाएगा एक टाइम पर आके। पर तुम्हें इस पर काम करना होगा। अच्छा, अभी तक हमने जाना कि फियर क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं कि हमें ये फियर फील होता है। लेकिन अब इस सेकंड चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि कैसे हमें इस फियर को फेस करना है। अब बहुत ही ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा है। 5 सेकंड रूल्स। तुम्हें सिर्फ 5 सेकंड रूल्स को याद रखना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार इस लड़के से मुझे बात करनी चाहिए, तो तुम्हें अपने मन में सिर्फ 5 तक गिनना है, 1 2 3 4 5, और डायरेक्ट उस इंसान से जाके हाय बोलना है। फिर चाहे वो इंसान तुम्हें रिजेक्ट कर दे और तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ वर्ड्स ना हो, तुम्हारा माइंड ब्लैंक हो जाए, तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, वॉटएवर, तुम्हें इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना। बस तुम्हें 5 तक गिनना है और उस इंसान से जाके बात करनी है। हो सकता है स्टार्टिंग में तुम खराब परफॉर्मेंस दो, हो सकता है तुम स्टार्टिंग में 5 सेकंड रूल्स को फॉलो करके कई बार रिजेक्ट हो जाओ, लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे जब तुम 5 सेकंड रूल्स को फॉलो करोगे तो तुम्हारे साथ इंप्रूवमेंट आना शुरू होगी। और दूसरा है, तुम्हें थोड़े बहुत माइक्रो स्टेप्स लेने हैं। लाइक तुम्हें किसी जान पहचान के व्यक्ति से बातचीत करनी है। लाइक तुम्हारा कोई दोस्त है तो तुम्हें उससे जम के बात करनी है, चाहे कॉल पे बात करो, फेस टू फेस बात करोगे तो ज़्यादा बेटर है। और तुम्हें किसी भी अनजान 2 व्यक्तियों से बात करनी है और जितना हो सके कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने की ट्राई करनी है। तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम्हारी सोशल एंजाइटी काफ़ी हद तक कम हो और तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो। तुम्हें डेली किसी भी स्ट्रेंजर 2 इंसानों से बात करनी ही होगी। ये बहुत ही माइक्रो स्टेप्स है। चाहे तो तुम उनको बस हाय या हेलो बोलकर थोड़ा बहुत आज आप क्या कर रहे हो, क्या खाओगे, या आप कहाँ जा रहे हो, बस इतना पूछ के खत्म करना है। लाइक हल्का फुल्का हाय हेलो, लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा बिकॉज ये चीज़ बहुत ही माइक्रो स्टेप है। तुम्हें देखने में लगेगा ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये तुम्हारी सोशल एंजाइटी को काफ़ी हद तक कम करेगी। एक और चीज़, अगर तुम्हें कभी भी सोशल प्लेस पे जाकर तुम्हारे अंदर ये वाली फीलिंग आ जाए ना कि फियर ऑफ जजमेंट, कि लोग क्या सोचेंगे अगर मैं उनसे बात करूंगा या कोई स्पीच दूंगा या कुछ भी ऐसा सोशल काम करूंगा जिसमें कम्युनिकेशन स्किल का काम होता है, तो लोग मेरी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में ऐसा सोचेंगे, या तुम्हारे अंदर थॉट्स आने लग जाए कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। उस वक्त तुम्हें ये पूछना है कि क्या मैं इन लोगों के माइंड में घुस के इनकी थॉट प्रोसेस को जो मेरे प्रति ये सोच रहे हैं उसको मैं चेंज कर सकता हूँ कि नहीं। और अगर इसका आंसर है हाँ, तो तुम ये फियर ऑफ जजमेंट वाली ओवर थिंकिंग आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि नहीं, तो तुम्हें जाकर अपना जस्ट काम करना है। जो तुम सोशल स्किल के लिए कर रहे थे, जो तुम बातचीत कर रहे थे, वो करनी है। अब चैप्टर 3 के अंदर हम जानेंगे एक 7 डेज का प्रॉपर रोड मैप। लेकिन वो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, बल्कि वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। तो अब तुम लोगों को थोड़ी मेहनत खुद करनी होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ पे मैंने प्रॉपर रोड मैप गाइडेंस तुम्हें दे दी है, जो तुम्हें अच्छे से गाइड करेगी कि तुम्हें इन 7 दिन के अंदर ऐसा क्या करना है कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाए। और जल्दी से जाओ, अब तुम उस रोड मैप को चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। और अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो तुम चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर तुम्हें मेरा चैनल अच्छा लगा है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।